स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉलेज स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 2 भोजपुरी भाषा का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अगर आपने टीआरई 1 का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं, अपलोड किया गया है। आपका जैसा कि आपको पता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर था 3 पार्ट में डिवाइड है, भाषा, सामान्य अध्ययन और आपका जो सब्जेक्ट है। भाषा से 30 क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन और आपके सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाषा वाला जो पार्ट है वो क्वालिफाइंग है, इसका आपको मेरिट से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो मेरिट है सामान्य अध्ययन और आपकी जो सब्जेक्ट है उससे मिलकर बनती है। तो इस वीडियो में हम केवल आपके जो सब्जेक्ट है भोजपुरी उसी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। बाकी जो सामान्य अध्ययन है और आपका जो भाषा वाला सेक्शन है उसको दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन शुरू हैं। इसका जो आंसर बताया जाएगा ऑफिशियल आंसर की फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग होगा। तो ठीक है, 71 से 90 तक नीचे लिखल हर प्रश्न में 5 ठो विकल्प दिहल गईल बा। सही उत्तर वाले विकल्प पे उत्तर पत्रक में निशान लगावे के हैं। तो पहला क्वेश्चन है 71, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का कहनाम का मुताबिक बोली खातिर भोजपुरी शब्द का प्रयोग पहले पहल के कैले। 71 का उत्तर होगा ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72 है, राहुल सांकृत्यायन भोजपुरी खातिर कौने नाव का सुझाव दिहलन। 72 का होगा सी, मल्ली। अगला क्वेश्चन है 73 है, डॉक्टर जॉर्ज ए ग्रियर्सन का कृत्य कवन है। 73 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से ऊपर लिखल में एक से बेसी। क्वेश्चन नंबर 74 है, भोजपुरी भाषा पे शोध कार्य करे वाला पहला विद्वान के बा। उत्तर होगा इसका ए, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75 है, भोजपुरी साहित्य के इतिहास के डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय कितने भाग में विभाजित कैले बानी। 75 का आंसर होगा ई, ऊपर लिखल में कौनो ना। क्वेश्चन नंबर 76 है, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के गठन कब भइल रहे। 76 का होगा ए, 1973 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 77 है, बटोहिया अमर गीत का रचना के कैले। 77 का आंसर होगा सी, रघुवीर नारायण। क्वेश्चन नंबर 78 है, गुर कीजे गरिला निगुरा न रहेला, गुर बिन ज्ञान ना पायला रे भाईला। 70 एह पंक्तियन के रचे वाला के बा। 78 का आंसर होगा बी, गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 79 है, भोजपुरी गाथा गीत के पहलका काव्य कवन है। 79 का होगा ई, उपयुक्त में ऊपर लिखल में कौनो ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80 है, श्री लक्ष्मी सखी के ग्रंथ कवन बा। 80 का आंसर होगा डी, ऊपर लिखल में एक से बेसी। क्वेश्चन नंबर 81 है, मितऊ मड़ैया सुनी कर गैलो अपने बलमु परदेश निकस गैलो हमरा के कछुना गुना दे गैलो। यह पंक्तियन का रचयिता के हवे। 81 का आंसर होगा बी, धर्मदास। क्वेश्चन नंबर 82 है, भीखा साहेब की प्रमुख रचना कवन है। 82 का होगा ई, ऊपर लिखल में कौनो ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 है, बोल दे धावा पत्रिका के संपादक रहली। 83 का होगा ई, ऊपर लिखल में कौनो ना। क्वेश्चन नंबर 84 है, हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत सरस्वती में कब छपल रहे। 84 का होगा ए, सितंबर 1914 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 85 है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कवन जोड़ा सुमेलित बा। 85 का आंसर होगा ई, ऊपर लिखल में कौनो ना। क्वेश्चन नंबर 86 है, उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से कवन जोड़ा सुमेलित ना बा। 86 का आंसर होगा सी, भोर मुस्काइल पांडे कपिल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, भोजपुरी नाटक शुरुआत के प्रकाशन कब भइल। 87 का आंसर होगा बी, 1977 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 88 है, अंजोर पत्रिका के संपादक के रहल। 88 का आंसर है ए, नर्मदेश्वर सहाय। क्वेश्चन नंबर 89 है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कवन जोड़ा सुमेलित है। 89 का होगा डी, ऊपर लिखल में एक से बेसी। क्वेश्चन नंबर 90 है, राहुल सांकृत्यायन का लिखल नाटक नहीं खे। क्या नहीं है बताना है। 90 का होगा ई, ऊपर लिखल में कौनो ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91 से
110 तक नीचे लिखल गद्यांश के आधार पर प्रश्न के उत्तर दी ही सही उत्तर वाले विकल्प पे उत्तर पत्रक में निशान लगावे के हैं। गद्यांश पहला है, नाग पंचमिया सावन सुदी पंचमी के मनावल जाले। सब त्योहार खाए पिए पूजा पाठ आ व्रत कथा के हैं। ये त्योहार देहियों बनावला के हैं। यही दिने मालूम होला कि केकर लंगोटा कडेर बा। यही दिने लईकी पुतरी बनावे लीसा आ पोखरा में सिरावे लीसा। कुली लईकी भेवल चना बाटेली सा। यह दिन दोसर मन लुभावे वाली चीजू झुलवा है। लईकी वो झुलवा पर सावन कजरी 12 मासा गावे लीसा। यह दिन नाग देव के देखला के बड़ा महात्म मानल जाला। नाग के पूजा दूध आ धान के लावा से कईल जाला। गांव में सगरो घर लीप पोत के गोबर से देवालों पर नाग के चित्र बनावल जाला। यह दिन सांप ना मारल जाला। सावन भर ना मारे के चाही। यह दिन खेत जोतल कोड़ल मनाई रहेला। 91 है, नाग पंचियां कौने महीना में मनावल जाले। तो 91 का आंसर होगा ए, सावन। क्वेश्चन नंबर 92 है, लईकी झुलवा पर का गावेली सा। तो उत्तर होगा 92 का डी, ऊपर लिखल में एक से बेसी। क्वेश्चन नंबर 93 है, नाग के पूजा कैसे कईल जाला। 93 का होगा ई, उपयुक्त में ऊपर लिखल में कौनो ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94 है, भेवल का सही अर्थ है। 94 का आंसर होगा बी, भिगावल। क्वेश्चन नंबर 95 है, ऊपर लिखल गद्यांश के सबसे उचित शीर्षक का हुई। 95 का आंसर होगा सी, नाग पंचइया। क्वेश्चन नंबर गद्यांश दूसरा है, पुरान जमाना का बाती है, एगो राजा रहलन। उनकरा राज में बाघ बकरी एक घाटे पानी पियसु सा। कुल्ही प्रजा उनके भगवान नियर मानसु। सूरज का पहिलकी किरण का फुटला का साथे अन्नदाता के का जय जयकार होखे लागे। राजा का मन में ई बाती घर तक गईली कि जमन कुछ करत बानी हम ही करत बानी। कुलही राज हमारा दिहला से खात पहिरत बा। राजा का 4 गो बेटी रहसु, उन्हन के खूब मानसु। एक दिन चारों के बोला के पूछलन कि ए बेटी तोहनी लोग केकरा भागी से खात पहिरत बाड़ू जा। तीनों गो बेटी कहली सा, बाप सरकार रौरे भागी से। चौथी लड़की चुप रहली। राजा प्यार से बेटी के पजरा खींची के पूछलन, अब तू बताओ बेटी केकरा भाग से खालू आ पहिरे लो। छोटी लड़की एक बेर राजा का ओरी देखलसी आ बोलल, बाबूजी यह संसार में सब अपना भाग से खाला पहिरेला। केहू केहू का भाग्य का दाता न है, करम दाता उहे है जे यह संसार में हमनी के भेजले बा। आगे है तो क्वेश्चन नंबर 96 है, गद्यांश को पढ़कर देना है। राजा का कैगो बेटी रहसु। तो 96 का उत्तर होगा सी, 4। क्वेश्चन नंबर 97 है, राजा का मन में कौन बात घर का गईली। 97 का आंसर होगा डी, ऊपर लिखल में एक से बेसी। क्वेश्चन नंबर 98 है, गद्यांश से राजा के कौने अवगुण का पता चलेला। 98 का आंसर होगा डी, सॉरी ई, उपयुक्त में से ऊपर लिखल में कौनो ना। क्वेश्चन नंबर 99 है, चौथी लड़की का कहना करे रहे। 99 का उत्तर होगा बी, करमदाता उहे है जे यह संसार में हमनी के भेजले बा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100 है, पंजरा का अर्थ है। तो अब उसका अर्थ है ए, नगीचे। अगला प्रश्न है गद्यांश तीसरा है, रूस में गावे गावे पंचायत बनल, पंच लोग के गांव के इंतजाम देखे के पड़ल। ममीला मुकदमा गांव में फैसला करे के रहल। बिना पढ़ले गुनले ई कुल काम कैसे चलत। वहाँ के लोग बहुत सोच समझ के यह निश्चय कैलस कि लोग अपने भाषा में पढ़े लिखे सीखे। अपना भाषा में पढ़ल लिखल कौनो मुश्किल नइखे, खाली ककहरे नु सीखे के पड़ी। ककहरा सीखला में कवन मुश्किल। जमा पूंजी 48 गो अक्षर, 4 अक्षर सीखे ता 12 दिन में आदमी कुल ककहरा सीख जाए। फुर्ती से बचहू में 20 दिन से बेसी ना लगी। ओकरा बाद कौनो छापल किताब अपना बोली में दी ता ओकरा बाँचे समझे में कौनो मुश्किल ना होई। क्वेश्चन नंबर 101 है, गद्यांश में कौने देश का बात कईल गईल है। 101 का उत्तर होगा बी, रूस। क्वेश्चन नंबर 102 है, गद्यांश में उल्लिखित देश के लोग का निश्चय कैलस।
उत्तर होगा इसका ए, लोग अपने भाषा में पढ़े लिखे सीखें। क्वेश्चन नंबर 103 है, मुश्किल का अर्थ है। 103 का होगा डी, 103 का होगा सी, कठिनाई। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 104 है, गद्यांश में कौले बात का उल्लेख है। 104 का उत्तर होगा डी, ऊपर लिखल में से एक से बेसी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 105 है, गद्यांश से कवन निष्कर्ष निकलेला। 105 का उत्तर होगा ई, ऊपर लिखल में कौनो ना। क्वेश्चन नंबर 106 है, अगला गद्यांश है, गद्यांश 4 है, अब हमनी के अपन राज हवे, देश के बनावल बिगाड़ल हमनी के हाथ में बा, बाकी यह सच हवे कि जिंदगी भर में कोढ़ एक अवतार से ना जाला, लेकिन जो अपने यहाँ के मर्द मेहरारू कुली काम में लग जाएं, बेड़ा पार होखे में कौनो शंका नइखे। फेनु कुली हाथन के काम में कैसे लगावल जाओ ई तो जानते बानी। जे धरती माई भा वनस्पति दाई धार गिरवला और हाथ जोड़ला से ना माने, ऊ धार चाहेली बाकी लुटिया के ई धार ना हुनकारा चाहे। नदी के नदी उलट देवे के हमनी के सरयू नारायणी में बेथा पानी बेकारे चलत जात बा, समुंदर में जाके खारे नू बनी। आ ऊ समूचा के कवन मतलब है पानी से, उहाँ तो पानी अपने आलमगंज बा। ई पानी चाही हमनी के धरती माता के 12 महीना खातिर पानी हमनी के सरजू नारायणी में बा, आ ओहू से बेसी 2-4 पुरसा धरती के नीचे छिपल बा। ई कुल पनिया जो उपरावल जाए ता 12 महीना पानी के कौनो अकाल न होई। क्वेश्चन नंबर 106 है, देश के बनावल बिगाड़ल केकरे हाथ में बा। 106 का आंसर होगा ई, ऊपर लिखल में कौनो ना। क्वेश्चन नंबर 107 है, गद्यांश में कौने नदी का उल्लेख बा। 107 का उत्तर होगा डी, ऊपर लिखल में से एक से बेसी। क्वेश्चन नंबर 108 है, मेहरारू का अर्थ है। 108 का उत्तर होगा सी, औरत। क्वेश्चन नंबर 109 है, बेड़ा पार होखे मुहावरा का मतलब का बा। 109 का उत्तर होगा ए, सफल होवे। क्वेश्चन नंबर 110 है, कुल पनिया उपरावल जाए ता कितने महीना के पानी का बंदोबस्त हो जाए। 110 का होगा बी, 12 महीने। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 111 से 150 तक नीचे लिखल हर प्रश्न में 5 ठो विकल्प दिहल गईल बा। सही उत्तर वाले विकल्प पे उत्तर पत्रक में निशान लगावे के हैं। 111 है क्वेश्चन नंबर, भोजपुरी कौने तरह के भाषा है। उत्तर होगा इसका बी, कर्तरी प्रधान भाषा। क्वेश्चन नंबर 112 है, खड़ी बोली का को प्रसर्ग भोजपुरी में कौने रूप में बदला जाला। 112 का होगा सी, के। क्वेश्चन नंबर 113 है, करण अपादान के लिए खड़ी बोली में से खातिर भोजपुरी में का प्रयोग होला। 113 का होगा डी, ऊपर लिखल में एक से बेसी। क्वेश्चन नंबर 114 है, खड़ी बोली का भूत क्रिया दिया खातिर भोजपुरी में कौन रूप प्रयोग हुई। 114 का होगा ए, दिहलस। क्वेश्चन नंबर 115 है, खड़ी बोली में बहुवचन ओ के जगह पर भोजपुरी में कौने बहुवचन व्यंजक प्रत्यय का प्रयोग होला। 115 का होगा आंसर ई, ऊपर लिखल में कौनो ना। क्वेश्चन नंबर 116 है, खड़ी बोली में वे खातिर भोजपुरी में का प्रयोग कैल जाला। 116 का होगा ए, ऊ। 117 है, खड़ी बोली में क्रियार्थक संज्ञा में न रूप के खातिर भोजपुरी में कवन रूप चलेला। 117 का होगा बी, ब। क्वेश्चन नंबर 118 है, हिंदी में भविष्यत के लिए ग के खातिर भोजपुरी में कवन रूप चलेला। 118 का होगा ए, ई। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 119 से खड़ी बोली में कौवा खातिर भोजपुरी में सही शब्द का है। 119 का उत्तर होगा ऊपर लिखल में कौनो ना। क्वेश्चन नंबर 120 है, नीचे लिखल कथनन में कौन कथन सही बाटे। 120 का उत्तर होगा डी, ऊपर लिखल में एक से बेसी। क्वेश्चन नंबर में 121 है, अनभल में कौने उपसर्ग का प्रयोग भइल है। 121 का आंसर होगा बी, अन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 122 है, लापता में कौने उपसर्ग का प्रयोग भइल है। 122 का उत्तर होगा सी, ला। क्वेश्चन नंबर 123 है, भद्रा में कौने प्रत्यय का प्रयोग भइल है। 123 का उत्तर होगा ए, आ। क्वेश्चन नंबर 124 है, नीचे लिखल शब्दन में कौने शब्द में उत प्रत्यय का प्रयोग भइल है। 124 का होगा ई, ऊपर लिखल में कौनो ना। क्वेश्चन नंबर 125 है, नीचे लिखल शब्दन में कौने शब्द में हर प्रत्यय का प्रयोग भइल है। 125 का होगा डी, ऊपर लिखल में एक से बेसी।
क्वेश्चन नंबर 126 है, खड़ी बोली के उच्चारण में अंत्य आ के जगह भोजपुरी में कवन अक्षर ले लिहलस। 126 का होगा ए, ह्रस्व ई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 127 है, गाय का सही बहुवचन बाटें। 127 का आंसर होगा डी, ऊपर लिखल में एक से बेसी। क्वेश्चन नंबर 128 है, भोजपुरी में कर्ता कारक के संबंध में कवन कथन सही बाटे। 128 का होगा सी, कर्ता कारक खातिर कौनो कारक चिन्ह ना प्रयोग कइल जाला। अगला प्रश्न है 129, रा विभक्ति का प्रयोग कौने कारक में होला। 129 का होगा ई, ऊपर लिखल में कौनो ना। क्वेश्चन नंबर 130 है, करण कारक खातिर से के अलावा कौने परसर का प्रयोग होला। 130 का होगा बी, ले। क्वेश्चन नंबर 131 है, के परसक का प्रयोग कौने कारक में कइल जाला। उत्तर होगा इसका डी, ऊपर लिखल में एक से बेसी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 132 है, भोजपुरी विशेषण में तमवंत कोटि खातिर तरवंत कोटि व्यंजक शब्दन के पहले कवन शब्द प्रयोग कइल जाला। 132 का होगा सी, सब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 है, भोजपुरी में सौ खातिर कवन शब्द प्रयोग कइल जाला। उत्तर होगा इसका बी, सही। क्वेश्चन नंबर 134 है, अनिश्चय के भाव व्यक्त करे के खातिर भोजपुरी में पूर्णता बोधक संख्यन में का जोड़ दिहल जाला। 134 का होगा ई, ऊपर लिखल में कौनो ना। क्वेश्चन नंबर 135 है, खड़ी बोली में मैं सर्वनाम के खातिर भोजपुरी में का प्रयोग होला। 135 का होगा ए, हम। क्वेश्चन नंबर 136 है, जवन के तरह का सर्वनाम बाटे। 136 का होगा सी, संबंधवाचक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 137 है, नीचे लिखल शब्दन में परिमाणवाचक सार्वनामिक विशेषण है। 137 का होगा बी, ओतना। क्वेश्चन नंबर 138 है, भोजपुरी में सहायक क्रिया के रूप में केकर प्रयोग कइल जाला। 138 का होगा डी, ऊपर लिखल में एक से बेसी। क्वेश्चन नंबर 139 है, मध्यम पुरुष स्त्रीलिंग खातिर भोजपुरी में कवन क्रिया रूप मिलेला। 139 का होगा ए, हऊ। क्वेश्चन नंबर 140 का है, नगीच कौने तरह के अत्यय बाटे। 140 का होगा ई, ऊपर लिखल में कौनो ना। क्वेश्चन नंबर 141 है, बात कहीं फरिचा मीठ लगे चाहे मरिचा लोकोक्ति के अर्थ हैं। 141 का होगा ए, बात स्पष्ट कहे के चाहिए। क्वेश्चन नंबर 142 है, नीचे लिखल लोकोक्तियन में सही लोकोक्ति कवन बाटे। 142 का होगा ई, ऊपर लिखल में एक से बेसी। क्वेश्चन नंबर 143 है, अनकर धन पर विक्रम राजा लोकोक्ति के सही अर्थ कौन बाटे। 143 का होगा बी, दूसरा की कमाई पे इठलाना। क्वेश्चन नंबर 144 है, शक्तिशाली पे गुस्सा कमजोर पे उतारल अर्थ खातिर सही लोकोक्ति कौन है। 144 का होगा सी, सऊती के रिस कठौती काढ़ली। क्वेश्चन नंबर 145 है, नीचे लिखल लोकोक्तियन में सही लोकोक्ति है। 145 का उत्तर होगा डी, ऊपर लिखल में एक से बेसी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 146 है, गोत्र उच्चार करना मुहावरों के सही अर्थ का बाटे। 146 का आंसर होगा ए, गाली गलौज करल। क्वेश्चन नंबर 147 है, चौथी के चांद देखल मुहावरा के सही अर्थ है। 147 का होगा बी, दोष रहित मनुष्य के ऊपर दोष लगावल। क्वेश्चन नंबर 148 है, उजबुक भइल मुहावरा के सही अर्थ कवन बाटे। 148 का होगा सी, मूर्ख भइल। क्वेश्चन नंबर 149 है, कंजड़ भइल मुहावरा के सही अर्थ कौन है। उत्तर होगा इसका ही, ऊपर लिखल में कौन होना। क्वेश्चन नंबर 150 है, ढोंग तथा पाखंड बढ़ावल के अर्थ में कवन मुहावरा प्रयोग कइल जाला। उत्तर होगा इसका डी, ऊपर लिखल में एक से बेसी। तो ये रहे आपके विषय के 80 प्रश्न। अगर आपको यह क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी नॉलेज स्टडी से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको चैनल के बायो में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।